हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी को यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज करवा चौथ की संपूर्ण कथा और आरती चैनल पर बने रहिए। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्री के लिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। स्त्री इस व्रत को पति की दीर्घायु होने के लिए करते हैं। यह दिन सुहागिन स्त्री चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है। इसे व्रत कहते हैं। इस करवा चौथ में पति की अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुओं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ और महावर इत्यादि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई और चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती इत्यादि देवी देवताओं के विभिन्न बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्री इस व्रत को निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात को चंद्रमा निकलने आए पर तब उन्हें ध्यान देकर प्रणाम करके भोजन पति की चलनी में मुख देखकर भोजन करनी चाहिए और पीली मिट्टी का गौरा बनाकर उनका पूजा करनी चाहिए। यह यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ की चित्र बाजार से लेकर दीवार पर चिपकाकर उनका पूजा भी कर सकते हैं। तो आप मनचित और श्रद्धा भाव से बोलिए करवा माता की जय। अब कथा शुरू करते हैं। आप लोग प्रसन्न चित्त मन से कथा का पूरा जरूर श्रवण करें। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करो। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाकर दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसके ढक दिए और निकली चांद दिखाकर बहन के कहने लगी कि चल चांद उग गया है, ध्यान देकर और भोजन कर। बहन अपनी भाभी से कहने लगी कि चलो चांद निकल गए हैं। भाभी बोली तुम्हारे चांद उगा है, हमारा चांद तो रात में उगेगा। बहन ने जब अकेले ही चंद्रमा को ध्यान दिया और खाना खा ली तो पहले ही खांस में बाल आया और दूसरे खांस में कंकर आया, तीसरे खांस में मुख उसे निकल आई। उसकी ससुराल से संदेश आया कि उनका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किए और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, प्रणाम करना। कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्लू में गांठ लगाकर उसे 1 रुपया देना। बहन जब भाई के विदा हुई तो रास्ते में जो मिला उसे यदि आशीर्वाद दी तो तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी है और तुम उनका दुखी देखकर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया है। जब वहां ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उनकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उनके भी पांव लगी तो उन्हें कहा कि सुहागिन रहो, पुत्रवती रहो। उनके यह सुनकर पल्लू में गांठ बांध ली और ननद को सोने का 1 सिक्का दी। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उनकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में दासी ने हाथ से बची खुची रोटी भेज दी। इसी प्रकार समय व्यतीत होने लगा। माघ शीश का चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे
चौठ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजड़ा घर तो आप ही मेरा उद्धार करेंगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौठ माता ने बताया कि पौष की चौठ आएगी, वह मेरे बड़ी बहन है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस कर देंगे। पौष की चौठ आकर चली गई, माघ की आई चौठ आकर माघ चली गई, फागुन चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन, भादों की चौठ भी चली गई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आश्विन की चौठ आई तो उसे ने बताया कि तुम कार्तिक की चौठ नाराज है, उसे ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही आपस कर सकती है, वही आएंगे तो पाँव पकड़कर विनती करना। वह बताकर भी चली गई। जब कार्तिक की चौठ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगने वाले करवा ले लो, वह अखंड रहने वाली करवा ले लो, भूखी करवा ले लो। यह सुनकर वह चौठ माता को देखकर पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। तो चौठ माता ने, मेरे सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप मुझे सुहागिन कर दीजिए। माता बोली, पापिन हत्यारनी, मेरा पाँव छोड़, मेरा पाँव क्यों पकड़ी है बैठ गई है। तब बोली कि जो मुझसे भूल हो गई माँ क्षमा कर दे, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौठ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पति पर छिड़क दिए। वह उठकर बैठ गई और बोला कि आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, क्यों सोए हैं, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब आकर चौठ माता मेरा सुहाग वापस लौटाए हैं। तब उसे कहा कि जल्दी चौठ माता को पूजा करो। जब चौठ की कहानी सुनी, करवा का पूजा किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपार खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उन दोनों के चौपार खेलने के पास से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गया कि सब स्त्री करवा चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। इसी तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिए गए। उसी तरह चौठ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ का उपवास की सनातन महिमा है। बोलिए करवा माता की जय। पहला कथा समाप्त हुई और दूसरा कथा प्रारंभ करते हैं। मनचित से जरूर सुने। प्राचीन काल की बात है। एक पांडव पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबत पहले से भी थी। इससे द्रौपदी के शोक में थे। श्री कृष्ण की आराधना की। कृष्ण की उपस्थिति हुई और पूछा, क्यों कष्ट में है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्यों कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप ही अंतर्यामी हैं। मुझे कष्ट से, बोझ से निकाल दीजिए। क्यों कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तर है। द्रौपदी कृष्ण ने मुस्कुराकर बोले, प्रभु, फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिए थे। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताए थे। फिर प्रभु, करवा चौथ का जानकारी मुझे भी दीजिए
और उनका कथा विस्तार से कहिए। तब कृष्ण भगवान ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक मानता है प्राणियों उसे सदा ही लिप्त रहना। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ का व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे तू ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपाल के ब्राह्मण था। उसके 4 पुत्र था। एक गुणवंती सुशील पुत्री भी थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रयान से पूर्व ही उसे बूझ कर दिया। इससे उसे स्नेह भाइयों ने छल से पीपल की डाल में कीर्त चंद्रमा को बना दिया। लड़की ने ध्यान दे भोजन कर ली। भोजन करते ही उसके पति का हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसे अन्न जल त्याग दी। उसी रात में इंद्रियों ने भूविचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्रियों ने बताया, तुम्हें करवा चौथ का व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भजन कर लेने का यह कष्ट मिला है। भोजन तुम क्यों की है? तब लड़की ने अंजलि बंध कर विनय की कि इससे युक्त होने का कोई उपाय बताइए। इसी पर इंद्रियों ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करे तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा ही करने का वचन दिए। उसका पति स्वस्थ हो गए। इसी पर उन कन्याओं ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी व्रत किया और अखंड सुहाग का प्राप्त की। श्री कृष्ण ने कहे कि हे द्रौपदी, यदि तुम इसी व्रत करेगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इसी प्रकार द्रौपदी ने व्रत किया और पांडवों सभी क्षेत्र में विजय की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार सौभाग्य पुत्र पौत्री और धन धनय की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करनी चाहिए। इस व्रत को भगवान शंकर के भी आरती किया जाता है। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, कृष्ण भगवान की जय। कथा दूसरी कथा समाप्त हुई और तीसरी कथा सुनिए ध्यान पूर्वक से। करवा चौथ की कथा बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र है। तो बोलिए करवा माता की जय। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं ने मायके वाले को अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान सम्मान था। परंतु छोटी बहू को मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। सभी दुधुराते रहते थे। तीज त्योहार पर भी उनके मायके से कोई नहीं आता था। बहुत ही दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह वर्ष भी करवा चौथ आया। अन्य बहुओं ने मायके से उसे उनके छोटे भाइयों करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई नहीं होता तो करवा लाता। सास भी छोटी ही खड़ी खोटी सुनाती रहती थी। वह बहुत ही दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उनका रोना सुन रहा था। अन्य में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी तुम क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू ने बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई नहीं है तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा कि बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ।
थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचकर ससुराल वाले से इतना सम्मान देकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गए। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवताओं के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाई और कहा, जितने दिन चाहो तितने दिन आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात यदि याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा सामान महल में आराम से काटते रही, पर नाद के बारे में उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नाद को उठा कर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद ढक दी। जल्दी से एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग ने आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। तब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न इत्यादि देकर विदा की। छोटी के ससुराल में अब उनकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कट गई थी उसे भी बांध कर तंग कर एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कट गई। माँ ने कहा कि छोटी बहू ने नाद उठाने पर जल्दी में रखने पर ही तुम्हारा पूंछ कट गई। वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगी। माँ ने बहुत समझाने पर भी एक दिन चुप छोटी के घर जाकर छुप कर और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहीं छोटी बहू और उनकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी बहू कसम खाकर कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं किया हूँ। वह कह रही थी कि मुझे ब्रह्मांड भैया में प्यार कोई नहीं है। उनकी कसम खाकर कहता हूँ मैं ऐसा नहीं करूँगी। ब्रह्मांड में जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर से चला गया। माँ ने पूछ लिया, बहन से बदला लिया? वह कहने लगा, माँ बहन तो ऐसा बदला है तभी से ब्रह्मांड भाई छोटी बहन हुई। भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन के बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत कराती। बोले करवा माता की जय। करवा चौथ की तीसरी कथा समाप्त हुई। अब चौथी कथा प्रारंभ करते हैं। आप लोग जरूर पूरा श्रवण करें। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को करवा चौथ के दिन उनका पति नदी में स्नान करने गए। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उनकी आवाज़ सुनकर उनकी पत्नी दौड़कर आई। उनके मगर को कच्चे धागे में बांध दिया। मगर की बांधकर यमराज के यह पहुंची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ ने मेरे पति को पैर पकड़ लिया है, अतः पांवों की पकड़ने से अपराध में आप अपने बल से इस मगरमच्छ की नरक में ले आया हूँ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः
मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उसे पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ के उन्हें यमपुरी भेज दिया और करवा के पति दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से करवा चौथ का व्रत मनाई जाती है और सुहागिन स्त्री के द्वारा इस व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सभी को पतियों की रक्षा करना। हे करवा माता की जय। अब सुनिए आरती। ओम जय करवा माता मैया, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम ही हो रुद्रानी। ओम जय करवा मैया, यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जो नारी व्रत करे, दीर्घायु पति होवे, सुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति गावे, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरत व्रत करे जो गावे, व्रत उनका हो पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया। बोले करवा माता की जय। यहीं पर मेरा संपूर्ण कथा और आरती समाप्त हुई। वीडियो अगर अच्छा लगी, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल पर नए हैं लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ करवा जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय माता करवा, जय श्री कृष्ण।